हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक से हम फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इट मीन्स रियल नंबर को पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 1.4 को हमें लगाना है। उसको लगाने से पहले आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7। इन थ्योरम्स को पढ़ने के बाद ही हम एक्सरसाइज 1.4 को अटेम्प्ट करेंगे, तभी हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन हल कर सकते हैं, ईजिली हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन प्रमेय को हमें पढ़ना जरूरी है, तो आज हम इन थ्योरम्स को पहले स्टडी करेंगे। ओके, तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम प्रमेय 1.5 को पढ़ेंगे। प्रमेय 1.5 हमारी क्या कहती है? कहती है कि मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। x क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। तब अगर ऐसा है तब क्या होगा? x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q जो होगा वो सह अभाज्य होगा। इट मीन्स p और q को प्राइम नंबर्स होंगे, जिनका HCF हमने आपको बताया था क्या होता है? 1 होता है। तथा p/q में जो q होगा उसके अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे वो क्या आएंगे? 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का आएगा, ठीक है ना। जहां n और m क्या होंगे? n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब 2 की पावर जो भी संख्या होगी या 5 की पावर जो भी संख्या होगी ये निगेटिव में नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव में आएगी। तो इसी को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो आप प्रूफ हेडिंग डालिएगा, इट मीन्स सिद्ध की हेडिंग डालिएगा और फिर इसको क्या करिएगा? स्टेप वाइज प्रूफ करिएगा। तो इस प्रमेय में जो हमारा x दिया है उसकी वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो आप लिखोगे माना, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखोगे माना x बराबर 0.375 आपने मान लिया। ये एक वैल्यू आपने कैसे मानी? इस प्रमेय के ही अकॉर्डिंग मानी। इस प्रमेय में जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को मानी। ये एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। अब आपको पता होना चाहिए कि दशमलव प्रसार क्या होता है। कोई भी संख्या को यदि हम दशमलव में लिख देते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? दशमलव प्रसार कहा जाता है। अब दशमलव प्रसार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अशांत इट मीन्स परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो एक या तो शांत हो सकता है और या फिर हमारा अशांत हो जाता है। शांत कब होगा? जब कोई नंबर या नंबरों का समूह लगातार रूप से बार बार नहीं आता है तो उस समय परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। जबकि अशांत कब होता है? जब कोई नंबर या नंबरों का समूह, जब कोई संख्या या संख्या का समूह लगातार रूप से बार बार आता है तो उस समय हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है? अशांत हो जाता है। इसको आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शांत क्या होता है और अशांत हमारा कैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कैसा दशमलव प्रसार मान लिया है? शांत मान लिया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या 3 लगातार रूप से बार बार आ रहा है या 37 लगातार रूप से बार बार आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि 37 के बाद 5 आ गया है। क्या 5 लगातार रूप से बार बार आ रहा है? नहीं आ रहा है। ना ही कोई संख्या और ना ही संख्या का समूह बार बार यहाँ पे लगातार रूप से आ रहा है। इस वजह से यह कैसा दशमलव प्रसार है? यह एक
शांत दशमलव प्रसार है। तो ये चीज हमने क्या कर ली, लेट कर ली। अब कह रहा है कि यदि ये शांत दशमलव प्रसार है तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q कैसा है, एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। इट मीन्स को प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF 1 है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। एग्जैक्टली लिख सकते हो आप क्या करोगे, ये पॉइंट को हटा दोगे। यदि ये पॉइंट को हटाओगे तो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इट मीन्स अंश क्या हो जाएगा, 375 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर इट मीन्स हर में क्या आ जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद हमारी कितनी डिजिट्स लिखी हैं, 1 2 3 डिजिट्स लिखी हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा, उतने ही क्या हो जाएंगे, 0 लग जाएंगे, 1000 हमारा नीचे हर में आ जाएगा। अब इसको हमें p/q के रूप में लाना है। इट मीन्स इन दोनों का HCF हमारा 1 आना चाहिए, तभी ना ये p/q के रूप में होगा। तो क्या अभी 1 आ रहा है इन दोनों का HCF? नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी 5 से कट जा रहा है और ये भी 5 से कट जा रहा है। दोनों संख्याएं 5 से कट जा रही हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं 5 से काटने पर इसका कहीं ना कहीं 5 आ रहा है। और भी हो सकता है इसका HCF, लेकिन अभी फिलहाल हमें 5 पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इट मीन्स अभी ये कट सकता है। तो इसको हम काटने के लिए हम इसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उससे हम इसको आसानी से काट सकते हैं। तो इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 375 को, तो हम देख रहे हैं ये किससे चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 7 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 और ये 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25, देन 5 से चला जाएगा, 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5 हो जाएगा। इट मीन्स 375 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 कितने बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स 5 है तो 3 टाइम्स हम क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा 1000 के क्या फैक्टर्स होंगे, तो 1000 हमारा कैसे बना है, 10 की घात 3 से बना है। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 की घात 3 लगा सकते हैं ना। तो इस प्रकार से हमारा 10 की घात 3 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, इट मीन्स अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो क्या आ जाएंगे, यहाँ 2 गुणे 5 की पावर 3 है, इट मीन्स 2 की भी पावर 3 है और 5 की भी पावर 3 है। इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1000 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे, वो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 5 की पावर 3 को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कट रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा था यहाँ पे ना कि HCF इसका कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो हमें दिखाई दे रहा था वो 5 दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अंदर भी और HCF हमें मिल रहे हैं, ये 2 और एक्स्ट्रा हमें 5 मिल रहे थे। तो अब हमने इसको काट दिया है और काटने पे हमें क्या मिल गया है, 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 मिल गया है। अब ये कहीं से भी नहीं कट सकता। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये x जो आ गया, अब ये नहीं कट सकता, तो इस प्रकार से यह p/q के रूप में आ गया। जहां आप लिख सकते हो, जहां p बराबर 3, q बराबर 2 की पावर 3 सह अभाज्य हैं। ठीक है ना। ये दोनों ही क्या हैं, संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। इट मीन्स को प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF क्या है, 1 है। अब इनको आप नहीं काट सकते, इट मीन्स इसका अब HCF क्या आ जाएगा, ये दोनों ही संख्याएं 1 से ही डिविजिबल हैं और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स इनका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, p/q के में तो दिखा दिया रूप में। अब कह रहा है कि इसका जो q होगा उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा। तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या आई है, तो यहाँ लिखोगे आप, जहां q बराबर क्या आया है, 2 की पावर 3 आया है। और यहाँ पे क्या कहा है, 2 की पावर n, n क्या हो गया,
3 हो गया। तो 5 की पावर m के भी रूप में क्या है ये? एग्जैक्टली है। इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे हम इंटू करके 5 की पावर क्या 0 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ये 5 की पावर 0 लगाने पर Q का मान कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। जब 1 होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 1 करोगे तो Q का मान जैसा पहले था 2 की पावर 3, अभी भी 2 की पावर 3 ही रहा। इट मीन्स कोई भी चेंजमेंट नहीं आया। तो याद रखिएगा, यदि कोई भी संख्या हो, मान लीजिए x कोई संख्या है, उसकी पावर यदि हम 0 लगा देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 ही आता है। तो इस प्रकार से हमने Q को क्या कर दिया? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हमें क्या हो गया? Q प्राप्त हो गया। जहां पे n और m जो है, क्या यहाँ पे आपको ऋणात्मक दिखाई दे रहे हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं ना। 3 हमारा निगेटिव नहीं है, ना ही 0 निगेटिव आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने प्रमेय 1.5 को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। तो ये प्रमेय आपको पता होनी चाहिए कि यदि कोई परिमेय संख्या x होए और उसको दशमलव प्रसार में निकालने पर उसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा हो? शांत आ रहा हो, तो उसको हम P बाय Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां P और Q जो होगा वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी और उनका जो Q होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त होंगे, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक होंगे। इट मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे। ऑल क्लियर? तो इसका यूज हम एक्सरसाइज 1.4 में इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना।